हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको तरीक़ा सिखाऊंगा कि आप कैसे बिगिनर लेवल के हो और आप अपने लैपटॉप पर विंडो इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो ख़ुसूसन आपके लिए है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता हूँ कौन से टूल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और कौन सा सॉफ्टवेयर आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ये यूएसबी ड्राइव। ठीक है, आपके पास मिनिमम 16 GB या 8 GB भी चलेगा। ठीक है, जितना साइज़ हो आपके आईएसओ इमेज का। आईएसओ इमेज क्या है? जो विंडो का फाइल होता है वो जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, विंडो 10 का करना चाहते हैं, विंडो 11 का करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो आपने सिंपली इंटरनेट पर सर्च कर देना है कि आईएसओ डाउनलोड आप विंडो 10 विंडो 11 जो भी हो। ठीक है, सबसे पहले यूएसबी आपके पास होनी चाहिए। ये यूएसबी हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आप देख सकते हैं ये विंडो 10 का आईएसओ इमेज है। ठीक है, और चौथा तीसरा आपके पास ये सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड होना चाहिए रूफस। कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल करें इसका चलेगा। ठीक है, रूफस आप सर्च करें, टॉप पर आपके पास आएगा रूफस, तो आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल इस पर क्लिक करें और कोई भी वर्जन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी, सब चलेगा। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपके पास होने चाहिए, आईएसओ इमेज, रूफस और ये यूएसबी। तो ये सब रेडी होने के बाद आपने यूएसबी को इंसर्ट कर देना है अपने लैपटॉप पर। ठीक है, इस तरह। ठीक है, ठीक है, एहतियात के साथ आपने इसको अपने लैपटॉप के साथ इंसर्ट कर देना है। ठीक है, ये हो गई यूएसबी अपने पीसी या लैपटॉप में इंसर्ट करने के बाद आपने रूफस सॉफ्टवेयर जो आपने डाउनलोड किया होगा उस पर डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ से यस कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका यूएसबी जो है ना, आपने यहाँ पर चेक कर देना है कौन सा यूएसबी है। 32 GB है तो इसने ऑटोमेटिकली पिक किया है। ठीक है, अब आपने क्या कर देना है, बाकी चीज़ें जो है ना आपने डिफ़ॉल्ट रहने देना है। ठीक है, सिंपली आपने सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है और जो जगह आपका आईएसओ इमेज पड़ा हुआ है विंडो 10 का, वहाँ से उसको पिक कर देना है। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट के बटन पर प्रेस करूँगा और ये आप देख सकते हैं विंडो 10 के पास मुझे ले गया। ठीक है, जहाँ पर लोकेशन है वहाँ पर आपने जाना है। ठीक है, और सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, डबल क्लिक कर दें, आईएसओ इमेज यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके लास्ट में .iso होना चाहिए। जो फाइल आपने विंडो का डाउनलोड किया हो तो यहाँ इस तरह होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर GPT और UEPI ये ऑटोमेटिकली रहने देने। ठीक है, और फिर आपने स्टार्ट और ओके। जितना भी आपके यूएसबी में फाइल्स होंगे वो आपने किसी सेफ मुकाम पर पहुंचा देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, क्योंकि ये जो आप यूएसबी को बूट करने वाले हैं इससे सारा डेटा जो है ना वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा। तो मैंने डेटा जो है ना किसी सेफ मुकाम पर पहुंचाया हुआ है, इसलिए मैं ये ओके के बटन पर प्रेस कर दूंगा और सिंपली ये प्लीज़ इंसर्ट। तो ये आप देख सकते हैं कॉपिंग आईएसओ फाइल्स। ये बार जो है ना जब यहाँ तक आ जाए
100% कंप्लीट हो जाए, फिर आपने इससे इस यूएसबी को रिमूव कर देना है और अगला प्रोसेस फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कर देना है। तो ये देखिए कंप्लीट हो चुका है, रेडी। जब रेडी आ जाए तो आपने यहाँ क्लोज के बटन पर प्रेस कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने यूएसबी निकालनी है और जिस सिस्टम में आपने विंडो करनी है उसमें यूएसबी लगानी है, ठीक है। अब देख लीजिए विंडो 10 का यूएसबी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ आपने यूएसबी लगाई, ठीक है। आपने रिस्टार्ट पे जाना है, ठीक है। रिस्टार्ट पर क्लिक कर देना है, रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाए। फिर आपने F12 यहाँ पर आपने प्रेस कर देना है, ठीक है। जब विंडो 10 या डेल का लोगो आ जाए, डेल का, ठीक है, तो आपने इस तरह प्रेस कर देना है, ठीक है, ताकि बूट का ऑप्शन आपके पास आ जाए जहाँ से विंडो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डेल का लोगो आ गया यहाँ पर। मैंने यहाँ पर प्रेस कर देना है, प्रेस कर दिया। अब ये बूट का ऑप्शन मेरे पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपने सेटअप सेलेक्ट कर देना है। विंडो बूट मैनेजर यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर बायोस अपडेट और डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारे बायोस सेटअप यहाँ पर आपको मिलेगा। आपने यहाँ विंडो बूट मैनेजर के नीचे अपनी यूएसबी को ढूंढना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए मैंने यूएसबी सेलेक्ट कर दी। जैसे क्लिक कर दिया यहाँ पर विंडो स्टार्ट होना, यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। विंडो प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपने ये सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट रखना है और यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर प्रेस कर देना है और यहाँ पर सिंपली आपने इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे तो सेटअप इज स्टार्टिंग ये ऑप्शन आ जाएगा और विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। और यहाँ पर कुछ देर बाद ये आपसे एग्रीमेंट लेगा कि आप ये एक्सेप्ट करें। मैं एक्सेप्ट करूँगा और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पर आपने इंस्टॉल विंडो एंड कीप फाइल सेटिंग एंड एप्लीकेशन, ये आपको कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह है वो इसी तरह के हो, उसमें चेंजेस ना आ जाए, तो आपने फिर पहला ऑप्शन चूज़ कर देना है। लेकिन मैं जो है ना सेकंड ऑप्शन चूज़ करूँगा और विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नई सेटिंग के साथ करना चाहूँगा, तो आपने सेकंड कस्टम चूज़ कर देना है। फिर यहाँ पार्टीशन का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो आपने पार्टीशन करने हैं। अगर आपके पास पार्टीशन सही नहीं है तो आपने पार्टीशन डिलीट कर देना है। लेकिन अक्सर लोगों के पास ड्राइवर में डेटा होता है, तो उसको सेफ रखने के लिए सिर्फ आपने जो विंडो पार्टीशन है जहाँ पर आपका विंडो पहले इंस्टॉल हुआ था वो आपने फॉर्मेट कर देना है और वहाँ पर दोबारा विंडो इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है ना इस तरह करूँगा कि जिस ड्राइव पर मेरा पहला विंडो इंस्टॉल था वो ड्राइव मैं सेलेक्ट करूँगा। तो जिसका लैपटॉप पर मैं विंडो इंस्टॉल करने जा रहा हूँ वो कह रहा है कि ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला मैं चूज़ करूँगा कि उसमें फ्री स्पेस बहुत कम था, तो इसमें फ्री स्पेस बहुत कम है, 10 GB है, ठीक है। और 97 GB ये फुल था, मतलब 100 GB से ज़्यादा इसमें स्पेस है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको फॉर्मेट कर दूँगा और नीचे आपने फॉर्मेट के बटन पर प्रेस कर देना है और ओके। तो ये आपको कह रहा है कि ये पार्टीशन फॉर्मेट करने से आपके फाइल्स ज़ाया हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं ये खाली हो चुका है। अब इसको सेलेक्ट करके मैंने सेलेक्ट कर दिया है ऑलरेडी।
पार्टीशन 3 को और नेक्स्ट के बटन पर मैं प्रेस करूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट के बटन पर प्रेस करूँगा तो ये नई विंडो जो है ना इसी पार्टीशन में इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आपने थोड़ा वेट कर देना है और फिनिशिंग अब तक ये यहाँ स्टेप कंप्लीट हो जाए यहाँ तक वेट कर देना है। इंस्टॉलेशन स्टेप कंप्लीट हो गई। अब गेटिंग रेडी, अब फर्दर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो और भी प्रोसेस जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा। आपने किसी बटन पर प्रेस नहीं करना, बस वेट कर देना है और देखना है प्रोसेस को कि क्या क्या चल रहा है। ये खुद ब खुद ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये कॉर्टाना जो है ना ये आपके सामने आएगा। यस इट्स राइट, यूनाइटेड स्टेट रीजन, ठीक है। बाकी जो होगा वो नेक्स्ट करेंगे। जो रीजन आप सेलेक्ट करना है वो आपने सेलेक्ट कर देना है और यस के बटन पर प्रेस कर देना है। मैं अपना मुल्क पाकिस्तान सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, और नेक्स्ट के बटन पर यस क्लिक कर दूंगा। जस्ट अ मोमेंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइप नहीं, अब यहाँ पर मैं यूएस कीबोर्ड सेलेक्ट कर दूंगा, यूके या यूएस कीबोर्ड इंग्लिश। यहाँ पर अगर आप दूसरा कीबोर्ड ऐड करना चाहते हैं उर्दू का या किसी और लैंग्वेज का, तो यहाँ पर ऐड लेआउट अगर नहीं करना चाहते तो इस तरह आपने सेकंड कीबोर्ड सेलेक्ट कर देना है। कर्टाना का आवाज़ आप यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है। दूसरा कीबोर्ड मैंने उर्दू सेलेक्ट कर दिया। पहले कीबोर्ड इंग्लिश, दूसरा उर्दू, और नेक्स्ट के बटन पर मैं प्रेस करूँगा। पश्तो भी इसमें अवेलेबल है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप अपने पीसी को नाम देना चाहते हो आप यहाँ पर दें और फिर नेक्स्ट के बटन पर प्रेस कर दें। नेम मैंने दिया, अब नेक्स्ट के बटन पर मैं प्रेस करूँगा। ये अब कह रहा है कि पासवर्ड देना चाहते हैं तो पासवर्ड दे, ठीक है। अब पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट के बटन पर मैंने प्रेस कर दिया और ये प्राइवेसी सेटिंग है, जो आप रहना चाहते हैं वो रहने दें और बाकी ऑफ करें। स्पीच रिकग्निशन आप चाहते हैं कि ये मेरा स्पीच यहाँ से न पकड़े तो स्पीच रिकग्निशन जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हो आप यहाँ से सेलेक्ट या डी सेलेक्ट कर दे। और बाकी ये ऐड रिलेवेंट ऐड वगैरह, लोकेशन, अगर आपका लैपटॉप गुम हो जाए तो इसके लिए ये लोकेशन हेल्पफुल आता है। और बाकी टेलर एक्सपीरियंस आपके लैपटॉप में कोई मसला आ रहा हो तो उसके लिए हेल्पफुल है और एक्सेप्ट कर दे। जस्ट अ मोमेंट, हाय। और ये बाकी सेटिंग जो है ना ये खुद ब खुद यहाँ पर होता जाएगा। अभी लीजिए विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप का आपने क्या करना है, अगर आपने इसको अपडेट करना है तो आप विंडो का अपडेट भी कर सकते हैं और बाकी सेटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह वो आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया कि कैसे आप विंडो इंस्टॉलेशन अपने पीसी पर कर सकते हैं, कौन से फाइल रिक्वायर्ड है, कौन से टूल्स आपके पास होने चाहिए, कौन से स्टेप आपने करने हैं। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी न्यू वीडियोस अपडेट आपको आसानी के साथ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।